गुरुआ विधायक की उपस्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों संग बीडीओ की बैठक। बिजली, नल जल और चापाकल मरम्मत पर उठे सवाल। गुरुआ प्रखंड कार्यालय में विधायक विनय कुमार यादव की उपस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी सद्दाम हुसैन ने पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रखंड प्रमुख नीलम कुमार यादवेंदु, उप प्रमुख नागेंद्र पासवान, अंचलाधिकारी अतहर जमील, गुरुआ थाना अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज इमाम, पीएचडी जय सुप्रिया कुमारी, स्वास्थ्य प्रबंधक अजीत सिंह समेत कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली आपूर्ति की अनियमितता, नल जल योजना के अधूरे कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़ी समस्या को प्रमुखता से रखा। वहीं रघुनाथ खप पंचायत के मुखिया अजहर आलम ने पीएचडी जे की लापरवाही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पंचायत क्षेत्र में कई चापाकल लंबे समय से खराब हैं, लेकिन उनकी मरम्मती नहीं हो रही है। विधायक विनय कुमार यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त न की जाएगी और सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। प्रखंड प्रमुख नीलम कुमार यादवेंदु ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के विकास कार्य में तेजी लाया जाए ताकि आम जनता को समय पर सुविधा मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से नल जल योजना और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधार पर जोर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज इमाम ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को थाना का नया मोबाइल नंबर 9031826274 उपलब्ध कराते हुए कहा कि किसी भी समस्या या आपात स्थिति में लोग सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मौके पर बर्मा पंचायत के मुखिया चितरंजन कुमार, राजन पंचायत के मुखिया परमेश्वर चौधरी, बेलौटी पंचायत के मुखिया अनिल सिंह, कोलोना पंचायत के मुखिया परवेज आलम, पंचायत समिति नदीम खान, अजय दास, मुकेश कुमार चंद्रवंशी, गिरिजा शर्मा समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो सरकारी नंबर था थाना का, वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा चेंज कर दिया। काफ़ी हर बिहार में हर जगह समस्या होती थी कि देश में लगता नहीं था। इसी संदर्भ में मुख्यालय ने ये निर्णय लिया है और वो जो पुराना नंबर है चल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बंद हो गया। नया नंबर आप लोग नोट करिए कृपया, 90-318-26-274। आज पंचायत समिति का गुरुआ प्रखंड में प्रखंड प्रमुख नीलम जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और ये हमेशा होते रहता है। ये तो पहले से ही निर्धारण होता है कि हर 2 महीने पे बैठक करना है। 2 महीने 3 महीने के अंदर हर पंचायत समिति का बैठक करके जो यहाँ पे आप जानते हैं कि यह सदन निचले सदन यह ये जिस तरह से लोकसभा, विधानसभा, उस तरह से जिला पार्षद और ये प्रखंड का ये सदन है। प्रखंड में यहाँ पे जिस तरह की समस्या होती है सब लोग अपना अवगत कराते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे पंचायत समिति मुखिया का जो गंभीर समस्या होता है क्षेत्रों में, उसकी यहाँ पे बातें रखी जाती है। आज के महत्वपूर्ण बैठक में सबसे ज़्यादा पेयजल पे हुआ है कि जो चापाकल खराब होती है वो नियमित नहीं बन रहा है। जो भी इसके विभाग के कर्मचारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं नल जल आपका जो लगा है, मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हम नल से जल पिलाएंगे, लेकिन उनका सारा ये योजना फेल नज़र आई, क्योंकि एक एक पंचायत में बर्मा में बोले 7 में 7 नल जल फेल है। इस तरह से बहुत से समस्याएं आई हैं। कुछ आवास में भी जो है गड़बड़ियाँ मिली कि भाई एक हमारे सुमन जी थे, उन्होंने भाई गलत आदमी को पेमेंट कर दिया तो उसको रिकवरी हुई, तो उस पर कार्रवाई के लिए लोग मांग किए। कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी हम लोगों ने यहाँ पे मुद्दे आए, जो बहुत से हमारे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में भी परिवर्तन किया गया है और हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र नया भी बना रहे हैं। तो उसमें भी यहाँ पे एक समस्या आ रही थी कि लोग बता रहे थे कि भाई मैंने आज ही देखा कि दैनिक जागरण में छपा हुआ था कि अल्ट्रासाउंड नहीं है। तो ये सरकार की पॉलिसी नहीं है कि प्रखंडों का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का सरकार की पॉलिसी नहीं है। यहाँ एक्सरे मशीन लगा हुआ है और एक्सरे मशीन चल रही है, 2 दिन से खराब हुआ है। उसको हम लोगों ने निर्देश किया कि उसको जल्दी बनाइए, तो 3 दिन का समय मांगे हैं और अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, इसकी तो बात हम लोगों ने पीएचडी विभाग के माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने सदन में भी रखा। हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए विधानसभा में भी इसकी मांग की थी। पिछले बार देखे तो कि हमने 4, एक बार में 1-2 क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन डाल सकते हैं एक विभाग में। तो हमने 4 जो नल जल का एक ही में लिखा था, देखे फतुआ चक्की सब, तो रातों रात काम हुई। तो यहाँ पे सरकार गूंगा बहरा हो गया, सो गया है। पीएचडी का विभाग को घोर लापरवाही है, क्योंकि उनका नल जल बिल्कुल फेलुअर है। ये हम नहीं, आम जनता से पूछिएगा। हम लोग त्रस्त है उस विभाग से, लेकिन हम लोग सदन में भी रखते हैं, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह योजना जो अधर में लटका हुआ है, कहीं अगर एक मोटर जलती है
तो 7 दिन 8 दिन लगता है। चापाकल खराब होता है तो वही स्थिति है बनने में, और अगर बनाने गया मिस्त्री तो बोलेगा कि हमारे पास इसका सामग्री नहीं है। तो ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग इसको ऊपर डीएम साहब से भी बात करेंगे और विभागीय भी कार्रवाई के लिए लिखे हैं। पूरा पुलिस अच्छा लेकर आता है जिससे बड़ी वाहनों का आवागमन बात कर दिया गया सर, उसमें क्या करें? नहीं, ये बात सच्चाई है। धुरा पुल को हमारे जो नेता हैं राजद के उदय बाबू ने हमको सूचना दिए थे और वीडियो भेजे थे। हमने तुरंत डीएम साहब से बात किया था और डीएम साहब से उससे बात करके हम लोगों ने वहाँ पे रखा है। और बूढ़ा पुल का मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बार नहीं 3-3 बार हम लोग मुख्यमंत्री से लेके सदन में रखने का भी काम किए, और इन्होंने क्या किया है कि हम ही नहीं किए हैं, पक्ष और विपक्ष सब लोगों ने। भाई हमारे एमएलसी रिंकू जी भी मांगे हैं बूढ़ा पुल, हमारे एमएलसी यहाँ से हैं भाई सरकार में है जदयू के कुमुद जी, वो भी मांगे हैं। तो कई लोगों ने बूढ़ा को मांगा, लेकिन पिछले बार हमारे पास हम लगभग 10-11 को अनुशंसा किए थे पुल, जिसमें हमको पुल कमेटी में हम लोग सदस्य होते हैं, तो हमने बूढ़ा को भी दिया था और कई पुलों को दिया था। लेकिन 5 पुल को हमको सैंक्शन करके मिला। जो आपके गलेरी बीघा में है वो पुल बनेगा, उसका टेंडर प्रक्रिया चल रही है। शंकर बीघा में देख रहे हैं जो पुल का प्रक्रिया चल रही है। आपके यहाँ पे है मरहा में है जो आपका जाती है मझार सूर्य मंदिर से मझार तक जाती है 12 किलोमीटर रोड, तो वहाँ पे पुल का सैंक्शन किया गया। और बरोरा पंचायत में तिनेरी के पास हरिजन टोला के पास किया गया, मतलब 2 और बरोरा पंचायत में किया गया, यानी कि 5 पुल हमको मिला। लेकिन ये कहीं न कहीं बूढ़ा क्यों रह गया, ये सरकार की अति है। जबकि हम लोग प्राथमिकता में दिए थे, 11 पुल हम लोग से मांगा गया था। डीएम साहब से जब बात किए तो बोले कि ये प्राथमिकता में आपका नीचे था। हमने बोला कि भाई आपने तो 11 पुल मांगा था और दिए 5 हम लोग को, तो सरकार के पास राशि नहीं होगी या आगे क्या करेंगे। तो हम लोग पुल कमेटी को भेजे थे और इसके अध्यक्ष हुए प्रभारी मंत्री थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने दिया था। पुल को हम लोग हमेशा मांग रहे हैं कि उस पुल को बनना जरूरी है, और ये इसके लिए हम लोगों ने पुल का डिमांड भी किए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इस पे सरकार। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे बिजली विभाग की भी समस्या हुई। आपके यहाँ पे जो विभागीय बिजली के भाई जेई होते हैं, कनीय अभियंता, वो बीमार चल रहा है, मेडिकल लिए हुए हैं और यह चेरकी के प्रभार में है। मैंने गया था, कमरिया में भी घटना हुई, कार गिर जाने से वहाँ पे मौत हो गई, और खैरी में भी एक बिजली से हुआ। तो कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही है, इसको दुरुस्त करना होगा। जहाँ जहाँ पे उस तरह का है, मैंने कितने बार बोला, तब जयनगर में जाके काम हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिजली विभाग में कहीं लापरवाही है, जहाँ पे केबल की ज़रूरत है। अब जबकि सरकार का पॉलिसी है कि हर गांव में केबल देना है, तो इसको केबल देने की ज़रूरत है, और ये कहीं न कहीं लापरवाही है। इसको हम लोग घटना के बाद गम्हरिया और खैरी में तार का स्थिति से नहीं, हमने तो उस दिन ही जब गए थे गम्हरिया, तो उसके भाई स्कूटी को और एसी को भी और आपके कनीय अभियंता सभी को बोले हैं, बोले कि प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। आज आप बता रहे हैं कि नहीं हुआ, फिर हम उनको बात करेंगे।